बच्चों, हम गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 8 तक के प्रश्नों को हल किया है प्रश्नमाला 1.1 के। अब 9वें प्रश्न की तरफ दृष्टि डालते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है कि समुच्चय ए है एक, ए के अंदर x बिलोंग्स टू z है। तो z क्या होता है बच्चों? पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो x क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। आगे कहता है x कहाँ से कहाँ तक है? देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है x और 12 तक है। तो आपका जो a है वो क्या क्या आएगा बच्चों? इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये अवयव इसके अंदर होंगे। तो a का मतलब समझ गए आप। और r जो रिलेशन है बच्चों वो a से a में परिभाषित किया हुआ है। कौन से समुच्चय में? a समुच्चय में, मतलब a से a में परिभाषित किया है। बच्चों आगे देखते हैं। इसका पहला पॉइंट दिया है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ये बताना है। और इसके दो पार्ट दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को पहले लेते हैं अपन। इसमें कहा गया है a b से संबंध बनाएगा यदि a माइनस b का जो मोड है वो 4 का एक गुणज आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? 4 का एक गुणज आ जाए, तब संबंध बनेगा। तो मैं आपको कुछ संबंध बना के दिखाता हूँ अवयव में कैसे कैसे बन सकते हैं। कहने का मतलब a और b का जो अंतर है वो 4 का गुणज होना चाहिए। जैसे बच्चों 2 और 6 का बन जाएगा, या 2 और 10 का बन जाएगा। देखो 2 a की जगह और -10 b की जगह, ये इसका जो मोड लोगे आप तो 2 - 10 कितना हो जाएगा बच्चों? आपका -8 हो जाएगा। तो -8 का जब मापांक लगेगा, ये जो मोड लगेगा उसको +8 कर देगा। तो बताइए ये जो वैल्यू आई है इसकी 8, क्या ये 4 का गुणज है? बिल्कुल है। 4 के गुणा में ये आता है। तो 2 और 10 का संबंध बन जाएगा। इसको लिखेंगे 2 10 बिलोंग्स टू r। इस तरह से अपन गणित में लिखते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि किन किन के संबंध बनेंगे। अब आप भली भांति परिचित हो गए इस बात से। 1 और 9 का बन जाएगा। क्यों? 1 और 9 का अंतर भी तो कितना आएगा? 8 आएगा। और देखिए आप इसके अंदर 1 और 5 का बन जाएगा। 1 - 5 कितना आ जाएगा? -4, और मापांक लगेगा तो +4। और 4 4 का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं, 0 सभी संख्याओं का गुणज होता है। याद रखें, 0 सभी संख्याओं का गुणज होता है। गुणज का मतलब देखिए, गुणज का मतलब है जैसे 8 4 का गुणज है तो 8 में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जाता है ना 2 बार, तो सामने पूर्णांक आ जाता है, रिजल्ट पूर्णांक आ जाता है। इसका मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। कभी भी भाग का पूरा जाने का मतलब क्या होता है? किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो जो उसका प्रतिफल है वो एक पूर्णांक आ जाए तो हम कह देते हैं कि पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है। तो 0 में 4 का भाग दीजिए। 0 में 4 का भाग दोगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 एक पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है। अगर रिजल्ट पूर्णांक आ जाए तो भाग पूरा पूरा गया। तो अगर 0 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो 0 4 का गुणज हो गया क्या? बिल्कुल। तो 0 में तो किसी का भी भाग चला जाएगा, किसी भी संख्या का 0 ही आएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है सभी का गुणज होता है, इसलिए 4 का गुणज भी होता है। तो बच्चों देखिएगा, 4 का संबंध 4 के साथ बनेगा क्या, या 2 का संबंध 2 के साथ बनेगा क्या? चेक करते हैं। 2 - 2 बराबर क्या आया? 0 आया। और 0 4 का गुणज है। संबंध की शर्त क्या है? 4 का गुणज होना चाहिए, जो भी a - b की वैल्यू आए वो। ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 2 क्या आया? 0, जो कि 4 का गुणज है। तो आप कहेंगे 2 का संबंध 2 के साथ बन जाएगा, बिलोंग्स टू r। ऐसा ही लिखेंगे। तो बच्चों देखा आपने, 2 का 2 के साथ बनेगा, 3 का 3 के साथ बनेगा, 4 का 4 के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में से उसी को घटाओगे, खुद को स्वयं को घटाने से 0 आएगा, और 0 4 का गुणज है। बात समझ में आ गई? तो ये समतुल्य हो जाएगा कि नहीं, तुम बताओ? प्रत्येक संख्या स्वयं से संबंधित हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं सममितता की। इन चीज़ों को लिखेंगे, एक बार समझिए। सममितता देखिए, a - b का जो मापांक है अगर वो 4 का गुणज है तो संबंध बनेगा। जैसे कि आपने क्या बनाया? 2 और 10 का बनाया। यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 10 लिया, क्या आया? 8। बच्चों 10 पहले ले लो और 2 बाद में ले लो, तब भी कितना आएगा? 8। और वो भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा।
तो बताओ बच्चों, जब 2 10 का बन रहा है, 2 का 10 के साथ बन रहा है, तो 10 का भी तो 2 के साथ बनेगा। तो विपरीत संबंध प्राप्त होते रहेंगे सभी के, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित भी हो जाएगा ये संबंध। और संक्रामकता की बात करूं मैं, तो संक्रामकता की बात करेंगे तो अपन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, a का b के साथ है तो a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन किए थे अपन ने। तो अब करना स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन ये लिखते हैं कि इसका जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए, आपका सबसे पहले समुच्चय लिखा मैंने, जिसके अंदर 1 2 0 भी है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अवयव है। ठीक है, R जो है वो है A से A में। पहला पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। अब क्या करेंगे आगे देखिएगा। R का मतलब क्या है, R का मतलब है A का B के साथ संबंध बनेगा, सच दैट के बाद संबंध का प्रतिबंध लिखेंगे। प्रतिबंध है कि A माइनस बी का जो मोड है वो 4 का गुणज है। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, समतुल्यता बताते हैं। समतुल्यता में हम क्या करते हैं, a का a के साथ देखते हैं। a कौन होगा, a के सभी अवयवों को प्रदर्शित कर देगा जो आपका समुच्चय है। तो a का a के साथ देखेंगे तो मैं कहूँगा b की जगह a प्रतिस्थापित कीजिए, फिर चेक कीजिए स्टेटमेंट सही है क्या। अगर स्टेटमेंट सही है, ये दिया गया जो प्रतिबंध है वो सही प्रतीत होता है, तो a का a के साथ बन जाएगा। और a क्या लेंगे हम, इस समुच्चय a का एक अवयव लेंगे, तो वो सभी के लिए बात सत्य हो जाएगी। अगर a का a के साथ बन जाएगा और a समुच्चय a का अवयव है तो 0 का 0 के साथ भी बनेगा, 1 का 1 के साथ भी बनेगा, और हम समतुल्यता सिद्ध कर देंगे। तो बच्चे किस तरह से लिखेंगे कि a माइनस a ये लीजिए बराबर कितना आया, 0, और 0 क्या है, जो कि 4 का गुणज है ना बच्चों, 4 का गुणज 0। तो फिर a माइनस a बराबर 0 और वो निकला 4 का गुणज। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है हमारा प्रतिबंध पूरा हो गया, और b की जगह a रखने से जो भी मान मिला वो 4 का गुणज आया। तो हम कहेंगे कि a का a के साथ संबंध भी बन गया बच्चों, a बिलोंग्स टू r। और अगर ऐसा आ जाता है तो आप कहेंगे क्या r क्या है, समतुल्य है, ऐसा बच्चे कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट अपन लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसकी सम्मितता पे विचार करते हैं। सम्मितता, ये लीजिए सम्मितता। सम्मितता के लिए क्या मानकर चलते हैं, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी का संबंध मान के चलते हैं, बी और ए का प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ए और बी का जब संबंध मान ही लिया है तो इसका मतलब ये प्रतिबंध संतुष्ट हुआ होगा, तभी तो संबंध बना होगा ए का बी के साथ। तो फिर प्रतिबंध क्या था, a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज होना चाहिए। तो आप लिखेंगे ये बात इंप्लाइज करती है a माइनस बी का मापांक क्या है, 4 का गुणज है। ये बात यहाँ से इंप्लाइज हो जाएगी। बताइए बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, 2 और 10 का उदाहरण लिया था। 2 माइनस 10 बराबर 8, 8 4 का गुणज है, तो क्या 10 माइनस 2 भी 4 का गुणज होना चाहिए, ये भी तो 8 ही आएगा बच्चों। तो a माइनस बी का मापांक अगर 4 का गुणज है तो मैं उल्टा कर दूं तो b माइनस ए का मापांक भी तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। तो ये बात इंप्लाइज करेगी कि b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा ना बच्चों।
और अगर b माइनस a का मापांक 4 का गुणज हो जाएगा बच्चों, तो फिर तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि b का a के साथ संबंध बन जाता है। क्यों? a की जगह b आ गया, b की जगह a, देख लो, चेक करो, यहाँ a था वहाँ b ले लिया और जहाँ b था वहाँ a पहुँचा दिया, यानी कि b पहले आ गया तो पहला घटक कौन हो जाएगा? b, और दूसरा घटक कौन हो जाएगा? a। इसका मतलब b का a के साथ संबंध भी बन गया। आपने कहा कि b, a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चले थे, बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त कर लिया, तो बच्चे क्या कह देंगे? बच्चे कह देंगे कि यहां देखिए बच्चों, बच्चे कह देंगे कि आर जो है सममित है। ये कर देंगे। संक्रामकता के लिए आगे बात करते हैं। देखिएगा संक्रामकता, थर्ड पॉइंट इसका, संक्रामकता क्या कहती है? माना ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है। जब आपने a और b का संबंध मान ही लिया है तो आपको यह भी कहना होगा कि a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है, तभी संबंध बना होगा। आगे बच्चे बोलेंगे तथा BC ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब b और c का भी मान लिया आपने, और b और c का मान लिया तो a की जगह b और b की जगह c, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? b माइनस c का मापांक, और वो क्या हो जाएगा? वो 4 का गुणज हो जाएगा। ये 1 बच्चों, ये 2, 1 व 2 से a माइनस सी भी क्या होगा? 4 का गुणज। अब ये समझाते हैं आपको कि कैसे हुआ। 4 का गुणज होगा, ये बात अभी क्लियर करेंगे आपकी। पहले ये देखिए कि a माइनस सी जब 4 का गुणज निकल जाएगा तो आप कह देंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी, ए बी और बी सी का आपने माना था और ए सी आपको मिल जा रहा है, तो बच्चे क्या कह देंगे कि आर जो है क्या है? संक्रामक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस बात को समझते हैं अपन कि a माइनस बी 4 का गुणज है, b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो a माइनस सी का मापांक 4 का गुणज कैसे हुआ? एक उदाहरण लेके आपको समझा देता हूं। देखिए a, b और c तीन अवयवों पे बात कर लेते हैं बच्चों। a का वैल्यू मैंने लिया 2 और b का लिया 6 और इसका लिया 10। ठीक है, देखिए a माइनस बी कीजिए। a माइनस बी का मतलब क्या होगा? a माइनस बी के मापांक का मतलब 2 माइनस 6 का मापांक कितना आया? 4, और 4 4 का गुणज है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये 4 जो है 4 का, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है, पहले ही बता दिया है, तो 4 गुणज हो गया। अब जरा देखिएगा, मैंने b माइनस सी किया, b माइनस सी, तो 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 किया तो ये भी कितना आया? 4, तो ये भी 4 4 का गुणज है कि नहीं? अब a जो है और ये जो c है, इसका अंतर मैं ले रहा हूं a माइनस सी। a का मतलब 2, c का मतलब 10, बराबर कितना आया? 8। तो बच्चों क्या ये 4 का गुणज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इनका दुगना ही तो होगा। ये जो वैल्यू है प्लस ये वैल्यू, तभी तो मैंने कहा कि ये प्लस ये बराबर क्या आ जाएगा? a माइनस सी का मापांक, और वो भी 4 का गुणज होगा। तो बच्चे समझ गए होंगे कि a माइनस सी का मापांक किस तरह से 4 का गुणज निकल कर आया है बच्चों। अब बच्चे इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। अब चूंकि लास्ट में एक लाइन लिखनी है बच्चों को, अब चूंकि संबंध R जो है समतुल्य भी सिद्ध हो चुका है, सम्मित भी सिद्ध हो चुका है और संक्रामक भी सिद्ध हो चुका है, तो यह एक तुल्यता संबंध है, ये आपको कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसी का पार्ट है, वो किस तरह से परिभाषित किया गया है। बच्चों लिखा गया है आपका कि a जो है, a तो सेम समुच्चय है 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। वही समुच्चय है आपका ए। जो आर है वो परिभाषित है ए से ए में, और आर को इस तरह से परिभाषित किया गया है सेकंड वाले में, सेकंड पॉइंट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। उसमें लिखा गया है कि ए जो है बी के साथ संबंध बनाएगा। कब बनाएगा? ए जो है बी के साथ संबंध बनाएगा, सच दैट। कब बनाएगा? जब ए बराबर बी होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा निकल कर आएगा आपको मैं पहले ही बता दूं। आप देखिए, ये एक तरह का आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव खुद के बराबर जो होगा उससे ही जुड़ेगा। तो 0 0 के साथ बना लेगा, 1 1 के साथ बना लेगा, क्योंकि 1 के बराबर कौन होगा? ये 1 तभी तो बराबर हो पाएंगे। तो 1 का 1 के साथ बन जाएगा। ये 2 तो ये भी 2, तो 2 का 2 के साथ बन जाएगा। ए और बराबर बी होने का मतलब प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध बनाएगा, केवल और केवल। तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया आपका, तत्समक संबंध हो गया आपका। और मैंने आपको बताया था कि तत्समक संबंध आपका समतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, और बच्चों संक्रामक भी होता है। तो आप समझे बच्चों, तत्समक संबंध होने के कारण ये इसमें तीनों ही बातें आ जाएंगी, समतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता, इसलिए एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये तो इसकी छोटी सी बात हुई। इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, वही तरीका लेते हैं। पहले समतुल्यता लिखते हैं। ये जो रिलेशन की कंडीशन है फुलफिल कराते हैं, बी की जगह ए प्रतिस्थापित करके चेक करते हैं क्या अपना स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, ए की जगह ए और बी की जगह भी क्या लिखा? ए। बताइए ये स्टेटमेंट सही है क्या? ए के बराबर ए होता है क्या? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल होता है सर। अगर होता है तो ये बात इंप्लाइज कर देगी, क्या इंप्लाइज कर देगी? कि ए का ए के साथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के बराबर बी था, तो किसका किसके साथ बना? ए का बी के साथ। अब बच्चों ए के बराबर ए है तो ए का ए के साथ भी तो बन जाएगा बच्चों। ये हुआ। उसके बाद फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी अवयवों की बात हो गई यहां पर। ए का मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ बना लेंगे। तो आप क्या कह देंगे? इंप्लाइज दैट आर क्या है? समतुल्य है। क्योंकि आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सम्मितता की ओर बढ़ते हैं। सम्मितता की ओर बढ़ते हैं, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। देखिए, सेकंड सममितता। क्या करते हैं बच्चे इसके अंदर? ए का बी के साथ संबंध मानकर चलते हैं। तो माना बच्चों, मैंने माना ए बी बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट ए बराबर बी। ऐसा ही होगा। अगर ए का बी के साथ बन ही रहा है तो फिर तो आपका जो नियम है वो पूरा होना चाहिए। तो नियम तो ए बराबर बी का था, तो ए के बराबर बी भी होगा। तो बच्चों, अगर मैं ए की जगह बी लिख दूं और बी की जगह ए लिख दूं तो भी ये बात सत्य है क्या? ऊपर वाली बात इसको इंप्लाइज करती है क्या? बिल्कुल करती है। मैंने ए इधर बी इधर ले आया, ए उधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? बराबर ही रहेंगे। लेकिन बी इधर आते ही बी का संबंध ए के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ए इधर था तो कर्मित युग्म क्या था? ए कोमा बी। और जब बी बराबर ए हो गया, और ये बात सत्य भी है, इसलिए कंडीशन के हिसाब से बी का ए के साथ बन जाना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा बोल देंगे तो बच्चे कह देंगे कि जो आर है वो क्या है? सममित है। ये लीजिए, आपने सम्मितता को दर्शा दिया। अब अपन संक्रामकता की बात कर लेते हैं। संक्रामकता क्या क्या मानते हैं? माना ए बी बिलोंग्स टू आर। दूसरा क्या मानते हैं? तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। और पता किसका लगाते हैं? ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो बच्चों, इसका मतलब तो ए बराबर भी होना चाहिए, तभी तो यह संबंध बना होगा, कंडीशन फुलफिल हुई होगी। बच्चों, यहां से
बी बराबर सी होना चाहिए, ये एक बात। ये दो बात, मुझे तो ए और सी के बीच की बात करनी है, तो क्या ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर सी हो जाता है बच्चों, बिल्कुल हो जाता है। और ए के बराबर सी जैसे ही हो जाता है तो प्रतिबंध के अनुसार ए का सी के साथ संबंध भी बनना चाहिए, तो बच्चे बोल देंगे कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। और जैसे ही आपने ए बी का संबंध लेके चले, बी सी का संबंध बनाया, बी का सी के साथ बनाया, तो ए का सी के साथ भी निकल जाता है। तो आप तुरंत कहते हैं ये सभी अवयवों के लिए है, ए के सभी, वेयर आप कह सकते हैं जहां ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए के सभी अवयवों के लिए बात हो रही है। तो यहां से आप कहेंगे कि आर जो है वो क्या है, संक्रामक है। क्लियर बच्चों? तो आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आर समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो एक तुल्यता संबंध भी हो गया। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन था उस पर एक बार गौर करते हैं। आपने दोनों पार्ट इसके क्लियर कर लिए हैं, फर्स्ट भी कर लिया है और सेकंड भी कर लिया है। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ जरा इस पर भी गौर कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब आप ही बता दीजिए बच्चों, a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज होगा तो संबंध बनेगा। तो देखो 1 का 5 के साथ बनेगा, तो 1 माइनस 5, 1 5 के साथ जुड़ सकता है तभी तो 4 आएगा। a माइनस बी का मापांक 4 आ जाएगा, तो 4 का गुणज हो जाएगा, तो 1 का 5 के साथ बनेगा बच्चों, 5 का भी 1 के साथ बनेगा। सम्मित है तो बनना ही चाहिए, लेकिन एक ही बात है, 1 5 से जुड़ेगा, फिर 1 4 और प्लस करो, 9 के साथ भी बना लेगा। बस एक जो है 5 और 9 के साथ ही बना पाएगा। आगे बनाना होता तो 1 माइनस 13 करते ही 12 आता 4 का गुणज, लेकिन 13 तो अपने पास है ही नहीं। तो एक जो है 5 तथा 9 के साथ संबंधित रहेगा। तो आप लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, एक से संबंधित होने वाले अवयव कौन कौन हैं, 5, 9। बस ये आपका आंसर। इतनी सी बात पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या कहता है देखिए, ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो न संक्रामक हो। बिल्कुल उदाहरण देंगे, पहले का ही उदाहरण दे देते हैं। देखिए बच्चों, एक समुच्चय ले लीजिए ए में 1 2 3 अवयव दे दीजिए। जैसे अपन ने परिभाषा के टाइम बात की थी, 3 अवयव बहुत हैं, सिद्ध करने के लिए 3 अवयव ले लिए। अब इसमें मुझे एक संबंध आर परिभाषित कर रहा हूं, और कैसे, वो ए से ए में परिभाषित कर रहा हूं। तो पहले का आंसर देखिए बच्चों, मुझे ऐसा संबंध आर क्रमित युग्मों के रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए जो सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो न संक्रामक हो। बच्चों देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, उस पे गौर कीजिएगा। वो क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। 1,2 उसके अंदर लिखा हुआ है, आपको दिखाई देगा, और 2,1 भी उसके अंदर आपको दिखाई देगा बच्चों। अब ये संबंध ऐसा है जो कि समतुल्य नहीं है। कारण क्या? समतुल्यता क्या कहती है? जिस समुच्चय में बात कर रहे हो उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। क्या इसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है? नहीं है, तो ये समतुल्य भी नहीं है। ये वाला संबंध आर। ठीक है बच्चों। फिर बच्चे कहते हैं कि सर समतुल्य नहीं है तो सम्मितता के बारे में बात करें। तो देखो, ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ है। 1,2 मिल रहा है, 2,1 मिल रहा है, तो हो गया ना, ए बी का विपरीत संबंध मिल गया, तो हो गया आपका सम्मित। तो सम्मित की तो कंडीशन फुलफिल हो गई। बात आई संक्रामक की। संक्रामक नहीं है, बताता हूं कैसे नहीं है। देखिएगा, 1,2 इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर आगे 2 से शुरू होने वाला 2,1 लिखा हुआ है, तो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, ए सी का मिलना चाहिए, मतलब 1,1 मिलना चाहिए था। अच्छा बच्चों सोचो, अगर 1,1 इसके अंदर होता तो क्या संक्रामक हो जाता? नहीं होता। उसका भी कारण सुन लीजिए। अभी
अगर मैं इस कर्मित युग्म को, देखो आप तो जानते हैं समुच्चय में जो भी अवयव लिखते हैं उसमें क्रम की प्रधानता तो होती नहीं है, तो कोई भी अवयव पहले लिखा जा सकता है। तो बच्चे समझेंगे, जरा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपने 2,1 पहले लिख दिया और 1,2 बाद में लिख लिया तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बी से शुरू होने वाला ये बी सी मिल गया। अब बताइए ए का सी के साथ मिलना चाहिए, तो बताओ 2 का 2 के साथ भी मिलना चाहिए। तो केवल 1,1 से काम नहीं चलेगा संक्रामक होने के लिए, 1,1 के साथ 2,2 भी मिलना चाहिए, तब जाके ये संक्रामक होगा। तो अभी तक ये क्या है, ये संबंध सम्मित है, समतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो पहले के लिए आप ये उदाहरण दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरे के लिए इसी में बात कर लेते हैं। एक आर संबंध बनाता हूं और इस तरह से बनाता हूं, दूसरे का आंसर लिख रहा हूं, देखिएगा। कह रहा है संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही सम्मित हो। इस बार इसको संक्रामक चाहिए और सम्मित भी नहीं चाहिए और समतुल्य भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, हम कोई अवयव ऐसा शेष छोड़ देंगे जो खुद के साथ न बनाए तो समतुल्य नहीं रहेगा। सम्मितता के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक, कम से कम एक कर्मित युग्म ऐसा छोड़ देंगे जिसका विलोम नहीं मिलेगा, विलोम कर्मित युग्म नहीं मिलेगा, घट है ना। ए बी का कर देंगे लेकिन बी ए का नहीं मिले तो फिर क्या हो जाएगा, सम्मित भी नहीं रहेगा और संक्रामक की शर्त को पूरा कर देंगे। संक्रामक क्या कहता है, ए का बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो, तो ए का सी के साथ भी हो, इसको फुलफिल कर देते हैं। तो देखिए मैंने कहा 1 का 2 के साथ बना देता हूं, 2 का 3 के साथ बना देता हूं और 1 का 3 के साथ बना देता हूं। बच्चों बस यहीं छोड़ देता हूं, हो गया। ये क्या हो गया, ये संक्रामक हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर ये न तो सम्मित है न ही समतुल्य है। क्लियर बच्चों। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, समतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक न हो। चलिए इसका बनाते हैं। देखिए इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, एक आर बनाता हूं, तीसरे का आंसर, थर्ड का। क्या करें भाई, समतुल्य और सम्मित होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये सेट है तो प्रत्येक अवयव खुद के साथ बनाना चाहिए। 1,1 भी मिलना चाहिए, 2,2 भी मिलना चाहिए, 3,3 भी मिलना चाहिए। समतुल्य हो गया। और क्या बनाना है, सम्मित होना चाहिए। सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होने की कंडीशन। अभी तक ये क्या हो गया, तत्समक संबंध। ये तो समतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है। अभी मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये संक्रामक न रहे, तो मैं कुछ उदाहरण इसमें डाल दूंगा इस तरह के कि संक्रामकता की जो परिभाषा है उसका खंडन हो जाए। जैसे मैं 1 का 2 के साथ कर दूंगा, 2 का 3 के साथ कर दूंगा, लेकिन 1 का 3 के साथ नहीं लिखूंगा, तो अब संक्रामक नहीं है। लेकिन अब ये सम्मित भी नहीं है क्योंकि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ मिलना चाहिए, तो मैं 2,1 लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया। अब बच्चों अब भी सम्मित नहीं है ये, क्योंकि 2,3 है तो 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ मिलना चाहिए। एक कर्मित युग्म और रखना पड़ेगा, 3,2। बस काम खत्म हो गया ना बच्चों। अब ये संबंध जो आपके सामने है ये समतुल्य भी है और ये सम्मित भी है, परंतु ये संक्रामक नहीं है। यहां देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए बी बी सी ए सी, यानी कि 1 का 3 के साथ जब तक नहीं मिलेगा कैसे संक्रामक हो जाएगा बच्चों। इस तरह से अपन कर लेंगे। आगे देखिए चौथा, चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है समतुल्य हो, संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। अब की बार हम संक्रामक बना देंगे, सम्मित नहीं बनाएंगे। तो आर लेता हूं, देखो बच्चों आर में कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि समतुल्य है तो 1,1, 2,2 और 3,3 तो आना ही चाहिए बच्चों। इसके अलावा फिर और क्या क्या लिखा जाना चाहिए ताकि क्या हो जाए, समतुल्य तो हो गया। अब संक्रामक करते हैं, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ मिलना चाहिए, 1,3 और रख दिया, बस हो गया संक्रामक। अब ये समतुल्य है, संक्रामक है,
लेकिन सम्मित नहीं है। क्यों? 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ मिलना चाहिए था, नहीं मिलेगा, इसलिए क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। तो ये ऐसा उदाहरण हो गया जो समतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, किंतु सम्मित नहीं हुआ। बच्चे समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य न हो। देखिए नेक्स्ट, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, बाद में भूल जाएंगे आप। आर ये रहा, आर के अंदर रखते हैं। आर के अंदर हम कुछ इस तरह से करें कि समतुल्य न हो, तो खुद का खुद के साथ छोड़ देंगे, किसी का समतुल्य नहीं रहेगा। सम्मित हो, संक्रामक हो। अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया था पहला ही, तो उसको मैं लेता हूं दोबारा। 1 2 का बना दो, 2 1 का बना दो। अब ये क्या है, सम्मित है, सम्मित भी रखना है, संक्रामक भी रखना है। संक्रामक नहीं है तो इसमें 1,1 लगा दूं तो संक्रामक हो गया क्या? नहीं हुआ बच्चों। अभी अभी शुरुआत में उदाहरण में बताया था, 2 1 पहले लिख दोगे तो 2 का 2 के साथ भी मिलना चाहिए था, तो 2 का 2 के साथ मिल गया। अब ये संक्रामक हो गया, लेकिन ये समतुल्य नहीं हुआ। तो आप कहेंगे ये ऐसा उदाहरण है कि जो सम्मित है, संक्रामक है, परंतु समतुल्य नहीं है। समझे बच्चों? तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, बाकी का अगले भाग में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को, और बच्चे इनको याद करेंगे, इनकी परिभाषाएं याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।